चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस कर देना थोड़ा सा जरूरी लग रहा है हमको कि आप सिंपल मैथमेटिक्स जो है, सिंपल मैथमेटिक्स जो टूल्स है उसको कैसे आप हैंडल करोगे वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। राइट, अपने सामने स्क्रीन आपको दिख रहा है। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है आपको। चलिए, एक छोटा सा आज जो टॉपिक है हम लोग का, आज है अपना आज आपका लेक्चर नंबर 9 जो कि पार्टनरशिप का चल रहा है। उसमें आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का देखना है जो कि हमको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए यूज करना है। राइट, तो देखिए, हम सब लोगों को मैथमेटिक्स आता है, ये मान के हम चलते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपको देखना है। सब लोगों को पावर पॉइंट दिख रहा है? यस और नो, थोड़ा सा एक बार जवाब दीजिए कोई एक बंदे। स्क्रीन व्यू हो रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, टॉपिक है सिंपल मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग। राइट, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो अकाउंट्स के बच्चों के लिए यूजफुल है। हम लोग कोई मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करने वाले, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका पार्टनरशिप में यूज होना जरूरी है। राइट, चलिए देखिए क्या क्या है। कहता है, इन अकाउंटिंग यू डील विद द नंबर्स, knowledge of number on command on elementary level of mathematics is absolutely essential। आपको जरूरत है, थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। क्या क्या मैथमेटिक्स में जो रिक्वायरमेंट होता है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स टू बी यूज इन अकाउंटिंग सिंपली। क्या क्या, एक तो प्लस प्लस होगा, माइनस, मल्टीप्लीकेशंस, डिविजन्स एंड परसेंटेज। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमको मालूम ही है। ठीक है, मालूम है, हम ये मना नहीं कर रहे कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एंगल, थोड़ा सा 2 मिनट लगा के हमको देख लेना है। क्या है कि आप जो है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन्स करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अपने पास आ रहा है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशंस और डिविजन्स करते हो वन से, अगर किसी भी डिजिट्स में आप एक से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आता है? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते 100 में एक से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 100। 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 100 ही आएगा। तो सिंपल सा आपके स्क्रीन पर जो व्यू हो रहा होगा आपको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, या तो आप गुना करो या भागा दो, विद वन डज नॉट चेंज द वैल्यू। क्या कह रहा है? आप किसी भी डेटा में एक से गुना करते हो या डिवाइड करते हो तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन जब उसमें एक को प्लस या माइनस करते हो तो क्या वैल्यू चेंज होता है? यस और नो? 100 में एक प्लस करो कितना आ जाएगा? 101। माइनस करोगे तो आपका 99 आ जाएगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे डिस्कस, मेरा काम है डिस्कस कर देना, इसलिए हम कर रहे हैं आपको। देखिए एग्जांपल, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 100 एंड 100 डिवाइडेड बाई 1 100। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 100 प्लस 1 101 एंड 100 माइनस 1 99। तो एक कॉन्सेप्ट अपने आप को बिल्डअप किया हम लोगों ने, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स विद वन डज नॉट चेंज। अगर एक से आप गुना या भागा करोगे तो डेटा चेंज नहीं होगा, बट आप अगर माइनस या प्लस करोगे उस डेटा को, वन को, तो आपका चेंज हो जाएगा। राइट, ये बात समझ में आया हम लोग को? सेकेंड एक और कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशंस और डिविजन्स विद जीरो, चेंज द वैल्यू
एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो विल नॉट चेंज। क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स आप कर रहे हो, जीरो से वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस की नहीं बात कर रहे हैं, अभी जीरो की बात कर रहे हो। ऊपर था वन, वन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, अभी जीरो से, मतलब 100 में अगर जीरो से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, कोई बताएगा मुझे? जीरो। जीरो पक्का? चलिए 100 डिवाइडेड बाई जीरो, 100 डिवाइडेड बाई जीरो कितना आएगा? जीरो। 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 ध्यान से कहीं एक कॉपी पेन अगर है तो आप लिख लीजिएगा। आपने बोला है अनडिफाइन होगा 100 डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू जीरो, राइट? ठीक है, तो थोड़ा सा यही हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा बस रिफ्रेश करना है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग को मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करना है। इवन मुझे भी बहुत सारा मैथमेटिक्स नहीं आता है, राइट? लेकिन उतना तो जानकारी रखना पड़ेगा जितना से हमारा काम चलने वाला, राइट? इतना बात आप लोग मानते हैं? चलिए अब बात कर रहा है, एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। एग्जांपल के तौर पे 100 मल्टीप्लाइड जीरो इक्वल टू जीरो एंड 100 डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट, मैंने लिख दिया है। तो जो लोग भी आंसर बोल रहे थे कि हाँ जी हमारे पास 100 को डिवाइड करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा, आप कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा। सिंपल जो कैलकुलेटर हम यूज करते हैं वो एरर मैसेज दे देगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? ठीक है जी। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिल्ड किया, ये यहां तक सबको समझ में आ गया है? हाँ जी, जहां तक सबको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स का? ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान के चलते हैं आपको समझ में आ गया। तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल देख लीजिए इसका। 100 प्लस जीरो इक्वल टू 100 एंड 100 माइनस जीरो इक्वल टू 100, राइट? तो चेंज नहीं होगा, जीरो का चेंज नहीं होगा, बट 1 को प्लस माइनस करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, राइट? चलिए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। रेशियो गिवन इन द क्वेश्चंस, कभी कभी आपको रेशियो दे रखा है ना 1:2, 2:1, 3:1, राइट? तो उसको थोड़ा सा देखना है कि हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहा है। अगर 1:1 है इसका मतलब क्या है जी? 1:1 है तो 1:1 1/1 1/1 1 डिवाइडेड बाय 2। कुछ भी बोलो, थोड़ा सा सोच लो 2 मिनट के लिए। 1:1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, राइट? ये कैसे आया था? 1 प्लस 1 2, तो बेस में आपका क्या जाएगा? 2 जाएगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, क्लियर? हाँ जी। चलिए दूसरा है आप 1:2, ये देखिए 1:2, इसका क्या मतलब हुआ? 1/3 2/3 1/3 इज टू 2/3। यहां तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल भी है। अब आइए एक और भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो गिवन इन क्वेश्चंस। कुछ और भी रेशियो आपको मिलेगा। चलिए 1 डिवाइड बाई 2 एंड 1 डिवाइड बाई 2 ऐसा भी दे सकता है, या तो 1:1 दे या 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम सिंपल वे में करें तो ये कुछ और नहीं कह रहा है, 1:1 ही कह रहा है। सिंपल, सब लोग मान रहे हैं इस बात को। सेकेंड 1 डिवाइड बाई 3 एंड 2 डिवाइड बाई 3, ये क्या कह रहा है? कुछ और नहीं कह रहा है, 1:2 कह रहा है। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया बात? हाँ जी। चलिए मान लेते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कर लीजिए, ये गलती से रह गया, राइट? ये क्या कह रहा है? इसको हम कैसे लिखे? 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 कैसे लिखे? क्या इसको लिख सकते हैं? 1:1 राइट, एब्सोल्युटली राइट, राइट। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखिए आप। हाँ जी, ये बताइए मुझे, अगर ये बता देंगे आप तो आज का इतना जो 5 मिनट हमने लगाया उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ये वाला। क्या अगर इसको डिवाइड करना है मुझे, जो भी डेटा अगर अवेलेबल है 60,000, क्या सिंपली आप इसको इसमें डिवाइड कर दोगे? हाँ जी, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 6। क्या ये रेशियो मीनिंगफुल है?
हाँ है। कैसे बांटिए बताइए। तो उसमें अगर 1/2 है तो उसमें अगर इंटू 3 कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, तो वो हो जाएगा 3/6। और 1/3 को कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 मतलब डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद सिंपली ऐसा आप कह रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से फिर नॉलेज है इस बात का, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि नीचे बेस जो आपका सेम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से सब लोग सुनिएगा, एकदम ध्यान लगा के, जिसको आता है उसको तो अच्छी बात है। ये बहुत आपको यूजफुल होने वाला है आगे चल के। देखिए अभी तक यहाँ आपने जितना भी देखा सबका बेस सेम था। अगर आप रेशियो जब चलाओगे, अगर बेस सेम नहीं रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द बेस, राइट। तो जैसा आपने बोला कि आपका ये बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करें, कन्वर्ट करने का कोशिश करें सेम बेस में। तो क्या करें हम, अगर हम यहाँ बात करें 6 मैक्सिमम है, तो 3/3। अब जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे किया ना, कि किसी भी डेटा में आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या डेटा चेंज हो रहा है, हमको डेटा भी चेंज नहीं करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3/3 को, 3/3 का मतलब क्या हुआ 1, और हम ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, हम डेटा को चेंज नहीं कर रहे, राइट। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था एग्जांपल के तौर पे, अगर 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो 100 ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास 1/2 है और उसको हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स, और में इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1, यही है ना। तो हमने डेटा चेंज किया ही नहीं, केवल थोड़ा सा बेस बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है। सेम लाइक हेयर 2/2 और यहाँ पे 1/1। तो हमारे पास क्या डेटा निकल के आएगा फाइनली, वो आ जाएगा 3/6, 2/6 एंड 1/6। नाउ फाइनल रेशियो इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3:2:1। तो ये जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ये वाला, ऐसे आप सिंपली इसको मत कर देना। ऐसा अगर डेटा आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द बेस इज सेम। अगर बेस सेम है, एब्सोल्युटली राइट। अगर बेस आपका सेम नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द यूजिंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट। इसी के लिए मैंने ये आपको इतना सारा डिस्कशन किया था। आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया होगा रिपीट करके देख लेंगे वीडियो को, ठीक है जी, ओके। यस सर। ठीक है, चलिए अब डाउट सेशन शुरू करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में किसी किसी लोग को डाउट आ रहा है, तो काइंडली मुझे क्वेश्चंस का नंबर बताइए कि कौन सा क्वेश्चंस है, ताकि हम उसको लेके हम डाउट को क्लियर कर पाए। सर वो क्वार्टर वाला क्वेश्चन था ना, FGH। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। सर इंटरेस्ट ड्राइंग का जो पहला एग्जांपल है ना उसमें लास्ट में। नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको एक नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ था करने के लिए, वो वाला क्वेश्चंस की बात यस कर सर रहे उसी हैं? में। जो 5-6 केस Yes. मैंने दिया हुआ था वो वाली बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। चलिए देख लेते हैं, एक बार हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का। जस्ट ए मिनट, होल्ड डाउन, स्क्रीन पे ले आते हैं उसको। चलिए इसी के अंदर जो क्वेश्चन था उसी की बात कर रहे हैं ना ये?
या कोई और बात कर रहे हैं यस आप? सर। ठीक है, इसमें सर कौन इसी सा के पॉइंट, नीचे हाँ कौन सा पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है आंसर? FGH। एफ जी सर नीचे एच, वाला FGH। राइट, ठीक ठीक, चलिए आइए, आपको एफ जी और एच का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, राइट, एफ। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ ही विड्रॉ 6,000 in the beginning of each quarter, राइट, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में आपने 6,000 रुपए निकाला है, टोटल कितना निकाला है वो देखिए आप, 6,000 इंटू एक साल में कितने क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का क्वार्टर हुआ, तो एक साल में अपने पास कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4, 600। 4 क्वार्टर होगा ना, 12 महीने का अगर एक साल है और एक क्वार्टर 3 महीने का है, तो वो 6,000 रुपया हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा, 24,000, राइट। अब हमको करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाई 100, राइट, 10 डिवाइड बाई 100 एंड आपके पास अगर हमारा ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो हम टाइम गैप कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 3, क्योंकि महीना 3 महीने का गैप होगा, डिवाइड बाई 2, हाउ मच, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 इक्वल टू 12। क्या ये आंसर इतना नहीं आ रहा हम लोग का, 24,000 का 10% हो जाएगा 2,400 रुपया, 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम कैलकुलेटर से ही, 2400 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 1500। एफ का आंसर देख लेते हैं एक बार कितना दिया हुआ है, 1500 दिया तो है। हाँ जी, अब बताइए क्या डाउट है, मिल तो रहा सर है, आ गया अब समझ में। क्या दिक्कत हो रहा था, थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, बाकी सर लोग वो को भी हम समझ। 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, इसलिए गलत हो जा रहा था। हाँ चलिए ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, यहाँ पे गलती से वो 2,400 ही लिखा रह गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये 24,000 होगा आई थिंक यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत मुश्किल चीजें है। हाँ जी, तो अब एफ भी समझ में आ गया, तो जी भी और एच भी सब समझ में आ जाएगा आई थिंक, मेन यस। कॉन्सेप्ट अपना यही है। हाँ जी, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो रोक सकते हैं हम लोग क्लासेस आगे। देखिए मेरा पर्पस भी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आपको साथ साथ सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि आप कल के ऊपर टार के रखेंगे तो काफी मुश्किल हो सकता है, तो आई थिंक ये 30 तक क्वेश्चंस जब तक सब लोग पहुंच जाते हैं, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना करते हैं वो पूरा समझ में आना चाहिए। मान लेते हैं 10 कॉन्सेप्ट है अपने पास, अगर उसमें से 8 करते हैं तो 8 पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, रेदर दैट आप 10 कर लो उसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आई थिंक ये प्रैक्टिस अगर फॉलो करेंगे तो यूजफुल होगा फ्यूचर के लिए, आपके लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस किसी को डाउट है, पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो फटाफट जो लोग लेट ज्वाइन किए थे उनको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बार 2 मिनट लगा के दिखा देते हैं, फिर क्लास को हम लोग एंड कर लेंगे आज का, राइट, ऐसा रहेगा। चलिए
चलिए, जो लेट कमर आए थे आज, थोड़ा सा लेट जो ज्वाइन किए हैं, आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 मिनट लगा के देख लीजिए आप फटाफट। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सिंपल मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग किया था हमने, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारे को जो नंबर से डील करते हैं रोज बरोज, कॉमर्स के स्टूडेंट है हम लोग, तो रोज नंबर में डील करते हैं, तो उसके लिए क्या हमको मैथमेटिक्स टूल्स का जरूरत होगा। तो सिंपली हमारे पास मैथमेटिक्स जो रिक्वायर्ड होगा वो रहेगा हमारे पास कौन कौन सा, वो सिंपली प्लस माइनस, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, परसेंटेज, एसेट्रा एसेट्रा, एंड कुछ रेशियोज भी रहेंगे आपके पास, राइट। तो अगर इस सबको देखेंगे तो उसके बेस पे हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि डिविजन्स विद वन does not change a value, division और multiplication with one does not change a value, but addition और subtractions does change। उसका भी एग्जांपल हमने लिया हुआ था, राइट। चलिए, तो ये सारा आपके सामने प्रेजेंटेशन था आज का। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद जीरो चेंज द वैल्यू, और एडिशन और सबट्रैक्शन विद जीरो डज नॉट चेंज, राइट। तो ये सारा सीन अपने पास अवेलेबल था, तो इसी को आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ साथ जो बच्चों का जो डाउट था वो डिस्कस किया था आज हम लोगों ने, राइट। आई थिंक आज आपके लिए काफी है इतना। अगर सबको कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है तो आगे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चंस होगा आप मुझसे शेयर करेंगे, राइट। आप पहले भी अगर शेयर कर दोगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको क्लास स्टार्ट करते ही उसको शुरू कर लिया जाएगा, राइट। चलिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर कल के लेक्चर में। Yes, sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।